विनय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? ठीक है। हाँ जी सर। क्या काम हुआ कल? हाँ जी सर। कल क्या काम किया? सर 5 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किए थे 2 किसके? डीप वाटर के। डीप वाटर, वेरी गुड। समझ आया ना लेसन अच्छी तरह? हाँ जी सर। हु इज द राइटर? 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके। हु इज द मेन कैरेक्टर? कौन है कैरेक्टर इसमें डीप वाटर में? हाँ जी। कल वाला काम हो गया? देखा ही था जी काम कर रहे थे घर में। कल का काम देखा नहीं? कल वाला काम नहीं देखा? देखा नहीं थे, घर में कोई काम था ना, जिसलिए वीडियो में ऑनलाइन क्लासेस में नहीं ली। कल डीप वाटर रिवाइज करना था कल। डीप वाटर लेसन नहीं देख किया? लिया था जी। डेरी और लैम क्या क्या बातें कर रहे थे, कुछ है पता? मिस्टर लैम कह रहा है डजंट मीन दे आर एनिमीज आइदर, डज इट? गली में मिलने वाले लोगों के बारे में कह रहा है डेरी कि वो जो है हमारे फ्रेंड नहीं होते, लोग जो रास्ते में मिलते हैं। रास्ते में मिलने वाले लोग, आने जाने वाले लोग दोस्त नहीं होते। तो मिस्टर लैम क्या कह रहा हेलो है? सर। डजंट मीन दे आर एनिमीज आइदर। इसका ये मतलब नहीं कि वो दुश्मन होते हैं। अगर दोस्त नहीं होते तो दुश्मन भी नहीं होते, है ना? डज इट, डज इट का मतलब है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? डेरी नो दे आर जस्ट नथिंग। तो डेरी कहता है सोच के, नहीं वो कुछ भी नहीं होते। पीपल, लोग, दैट्स ऑल, बस लोग होते हैं वो। पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। मिस्टर लैम कहते हैं भाई लोग केवल नथिंग ही नहीं होते, कुछ नहीं। जब लोग हैं तो वो कुछ नहीं कैसे हो सकते हैं? दे आर नॉट नथिंग, दे आर सम पीपल आई हेट। तो डैरी कहता है वे वो लोग होते हैं जिन्हें मैं हेट करता हूँ, नफरत करता हूँ, मुझे लोग अच्छे नहीं लगते वो। मिस्टर लैम, दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। ये बात तुम्हें किसी एसिड से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। एसिड ने तो तुम्हारा चेहरा जलाया है, लेकिन लोगों को पसंद ना करना, लोगों को कुछ भी नहीं समझना, लोगों को अपना दुश्मन समझना, ये चीज तुझे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। एसिड ने तो, तेजाब ने तो सिर्फ तेरा चेहरा जलाया है। वेरी ओनली,
मिस्टर लैम, लाइक ए बम ओनली ब्लू अप माई लेग, जैसे कि बम ने, लैम अपने बारे में कहता है, बम ने मेरी टांग उड़ाई है। देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन, लेकिन और इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता था। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, भीतर से भी जल सकते थे। मिस्टर लैम कहता है कि बम ने तो मेरी टांग उड़ाई है, लेकिन मैं भीतर से भी जल सकता था। मैं भीतर से नहीं जला। भीतर से जलने का मतलब मेरा मन इस तरह से सारी दुनिया के खिलाफ कड़वाहट से नहीं भर गया जैसे तेरा भर गया। तेरा सिर्फ चेहरा नहीं जला है, तूने तो भीतर से भी अपने को जला लिया है। तू सारी दुनिया को अपना दुश्मन समझने लग गया, तुझे कोई अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मिस्टर लैम कहते हैं। मेरी सिर्फ टांग टूटी है, मैं भीतर से नहीं जला हूं। डैडी, आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेट, एक दिन जब मैं घर गया तो एक आदमी बोला, he would have been better off stopping in there in the hospital, कि ये तो बच्चा अभी हॉस्पिटल में ही होना चाहिए था, इसे तो हॉस्पिटल में ही छोड़ देना चाहिए था। He would be better off with others like himself, क्योंकि अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ ये बेहतर होता, वहाँ इसे ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ तो ये हमेशा दुखी रहता है, रोता रहता है, किसी को पसंद नहीं करता, किसी के साथ खेलता नहीं, बात नहीं करता। इसे तो इसके जैसे बच्चों के साथ ही होना चाहिए। डैरी कहता है लैम को, एक दिन मैंने एक पर्सन को, एक आदमी को ऐसा कहते सुना। शी थिंक्स, कौन था वो पर्सन? एक स्त्री। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल, उसका सोचना था कि अंधे लोगों को अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। एंड इडियट बॉयज विद इडियट बॉयज, और इडियट बच्चों को, पागल बच्चों को, दिमाग से थोड़े कमज़ोर बच्चों को, कमज़ोर दिमाग के बच्चों के साथ होना चाहिए, वहीं वो ठीक रहेंगे। डैरी बताता है एक स्त्री के बारे में, एक दिन मैं जब घर गया तो एक औरत ऐसे बोली, मिस्टर लैम, एंड पीपल विद नो लेग्स आर टुगेदर, और लोग जिनकी टांगे नहीं हैं वो किसके साथ रहें? दैट्स राइट, हाँ हाँ। डैरी कहता है हाँ। अब उनसे कोई पूछो कि ऐसे लोग किसके साथ रहें जिसकी दोनों टांगे ही नहीं होती, उनको कौन मिलेगा? मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी? मिस्टर लैम डैरी से पूछता है कि डैरी तुम सोचो वो दुनिया कैसी होगी जहां अंधे अंधों के साथ, लंगड़े लंगड़ों के साथ, है ना, और पागल बच्चे पागलों के साथ। डैरी, at least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. डैरी को वो अच्छी लग रही है स्थिति कि कम से कम वहां लोग तुम्हें कोई चिढ़ाने वाले तो नहीं होंगे, तुम्हारी तरफ घूरने वाले तो नहीं होंगे, तुम्हें अपने से कम जांचने वाले तो नहीं होंगे, तुम्हें कोई भी घूरेगा नहीं, स्टेयर नहीं करेगा। Mr. Lamb, so you think you are just the same as all the other people with burnt faces? Mr. Lamb कहता है इसका मतलब डैरी, तू सोचता है कि तू सारे चेहरे जले हुए बच्चों के ही जैसा है भीतर से भी? जितने बच्चों के या लोगों के चेहरे जले हुए हैं, क्या वो सारे एक जैसे हैं? जस्ट बाई व्हाट यू लुक लाइक, क्या बाहर से दिखने वाले लोग भीतर से भी एक जैसे होते हैं? उनकी सोच, उनकी समझ, उनका रहने खाने पीने का सलीका, क्या सबका एक जैसा होता है? एवरीथिंग इज डिफरेंट। कोई दो लोग एक जैसे नहीं होते, सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट। भले ही देखने में सबका चेहरा जला हुआ हो, सब बदसूरत लगते हों, लेकिन फिर भी
सबका लाइफ अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके ढंग अलग अलग होते हैं। डैरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? आप ये सब कैसे समझते हैं? डैरी हैरान होता है मिस्टर लैम की समझ पर, मिस्टर लैम की बातों पर, उसकी अच्छी अच्छी बातें, और ऐसी बातें उसने पहले किसी और व्यक्ति से नहीं सुनी, ना अपनी मम्मी से, पापा से, गांव की औरतों से, किसी से भी नहीं। लैम की ऐसी बातें सुन सुन के वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ, उसे अच्छे लगने लगे वो, और हैरान होकर पूछते हैं आपको ऐसी अच्छी बातें कैसे आती हैं? हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। और लैम बहुत बड़ी बात उसको बताता है जो सारे समझदार लोग, सारे भगवान, सारे संत कहते हैं, यही बात कहते हैं कि ऐसी अच्छी बातें कैसे आती हैं? वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। मिस्टर लैम का बिल्कुल आसान बात है, बस मैं देखता हूँ लोगों को, ध्यान से सुनता हूँ और विचार करता हूँ। देखने से, सुनने से और समझने से, सोचने से ऐसी ऐसी बातें आती हैं। I'd like a place like this. मुझे ये चीज, ये जगह बहुत अच्छी लगती है। मैं भी चाहूंगा कि मेरे पास भी ऐसी जगह हो, एक गार्डन, ऐसा बगीचा। I'd like a house with no curtains. मैं भी एक ऐसा घर चाहता हूँ जिसमें कोई कर्टेन ना हो, एक ऐसा घर हो और उसमें कोई पर्दे नहीं लगाऊंगा मैं खिड़कियों पे, दरवाजों पे, ताकि खुली हवा आए, सारा आकाश बाहर दिखे, मैं चीजें वॉच कर सकूं, लिसन, सुन सकूं और उन पे सोच सकूं, विचार कर सकूं। तो इससे क्या मतलब है? उसे वही चीज पसंद आ रही है जो मिस्टर लैम को आ रही है, तो दोनों क्या बन गए? दोस्त हो गए दोनों। I'd like a place like this. काश कि मेरे पास भी ऐसी जगह होती, एक गार्डन, एक बगीचा। I'd like a house with no curtains. एक ऐसा घर जिसमें कोई पर्दे वर्दे नहीं है। The gate is always open. और ये गेट हमेशा खुला रहता है। ये बगीचा हमेशा तेरे लिए खुला है, तू जब चाहे आ सकता है। मैं इसका कभी दरवाजा बंद नहीं करता, इसे अपना ही समझ। बट दिस इजंट माइन, लेकिन ये मेरा नहीं है। एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबॉडीज। और मिस्टर लैम फिर अगली बहुत सुंदर बात कहता है कि डैरी, सब कुछ तुम्हारा है, अगर तुम्हें वो अच्छा लगता है तो वो तुम्हारा है। व्हाट्स माइन इज एनीबॉडीज, जो मेरा है वो सबका है ना। जैसे ये आकाश, ये पेड़ पौधे, ये पंछी, ये तारे किसके हैं? सबके। जो मेरा है वो सबका है। सो आई कुड कम हियर अगेन, इसका मतलब मैं फिर आ सकता हूँ यहाँ। इवन इफ यू वर आउट आई कुड कम हियर, आप यहाँ ना हो तब भी मैं आ सकता हूँ। सर्टेनली, जरूर। यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, लेकिन तुम यहाँ औरों को भी पा सकते हो सकता है जब तुम आओ तो दूसरे बच्चे भी हों यहाँ, या दूसरे लोग हों। ओ, धैर्य कहता, अच्छा, वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड। तो तब तुम्हें ये बात माइंड नहीं करनी चाहिए, तब तुम यहाँ आने से रुकना मत। जैसे तुम्हारा है ये बगीचा, ऐसे ही दूसरे लोगों का है। जैसे तुम्हारा स्वागत है यहाँ आने के लिए, आने पर, ऐसे ही सबका यहाँ पर स्वागत है, कोई भी आ सकता है। डैडी, इट इट स्टॉप देम, कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो आ जाऊंगा। दे वुड माइंड मी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा मेरा आना। When they saw me here, जब वो मुझे देखेंगे, they look at my face and run, मेरा चेहरा देखेंगे और भाग जाएंगे डर के। मैं तो चलो आ जाऊंगा, डैरी कहता है, मैं तो नहीं रुकूंगा, लेकिन दूसरों की क्या गारंटी है वो रुकेंगे? वो तो मेरा चेहरा देख के डर के भाग जाएंगे। मिस्टर लैम, दे माइट, हो सकता है,
दे माइट नॉट, और हो सकता है ना भी भागे, भाग भी सकते हैं नहीं भी भागे, डर भी सकते हैं नहीं भी डरे। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, ये तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। सो वुड दे, वही रिस्क वो भी लेंगे। नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स। डैरी कहते हैं नहीं, ना मैं रिस्क उठाऊंगा ना दूसरे लोग रिस्क उठाएंगे, आपको ये रिस्क लेना होगा। यू वुड, कौन सा रिस्क? कि तुम्हें मेरे साथ देखकर जब लोग भाग जाएंगे, बच्चे भाग जाएंगे, तो तुम्हें अपने दोस्त खोने पड़ेंगे मेरे लिए। यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, अगर मैं आपके पास रहूंगा तो तुम्हें सारे अपने दोस्त खो देने पड़ेंगे। बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट, क्योंकि कोई भी मेरे साथ रुकना नहीं चाहेगा, अगर उनका बस चले तो कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहेगा, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। आई एम नॉट मूव्ड, मिस्टर लैम कहते हैं मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, तुम क्या कहना चाहते हो? नो, नहीं समझ आई। मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैमी लैम। मिस्टर लैम कहता है कि सुनो, जब मैं जाता हूं ना, गांव में गलियों में जाता हूं, तो बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, लैमी लैम, लंगड़ा लैम कहते हैं। ओए लंगड़ा लैम जा रहा है, देखो लंगड़ा लैम। बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, चिढ़ाते भी हैं मुझे और फिर बगीचे में भी आ जाते हैं मेरे। इनटू माय हाउस, घर में भी आ जाते हैं। इट्स ए गेम, खेल है ये। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, डरते नहीं है मुझसे। वाई शुड दे बी, क्यों डरें? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्यों नहीं डरते? क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता है, दैट्स वाई नॉट, इसीलिए वो भी मुझसे नहीं डरते। क्योंकि मैं उनसे नफरत नहीं करता, इसलिए वो भी मुझसे नफरत नहीं करते। क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं, इसलिए उनको मैं भी अच्छा लगता हूँ। हालांकि मुझे चिढ़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने बगीचे में आने से नहीं रोकता। वो मेरे बगीचे में आ जाते हैं, मेरे घर में भी घुस जाते हैं। डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वार? और फिर डैरी अपने आप सब्जेक्ट बदल देता है, क्या आपकी टांग युद्ध में बम से उड़ गई थी? सर्टेनली, हाँ। हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन? तो फिर आप इन लंगड़ी टांगों से सीढ़ी पर चढ़ के सेब कैसे तोड़ोगे? लैम कह रहा था ना कि तुम आना, मैं वो एप्पल तोड़ूंगा ऊपर से और उनकी जेली बनाऊंगा, तुम मेरा साथ देना। तो डैरी अब वो बात याद करता है, आप कैसे चढ़ोगे इन टांगों से? Oh, there is a lot of things I have learned to do and plenty of time for it. मिस्टर लैम कहता है मैं बहुत सी चीजें सीख गया हूँ, इन्हीं टांगों से, टूटी हुई टांगों से बहुत सी चीजें मैंने करनी सीख ली हैं, और मेरे पास बहुत सारा समय है। ईयर्स, बरसों थे। आई टेक इट स्टडी, धीरे 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 मुझे बहुत सी चीजें आ गई हैं करनी। डैरी, इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर आप गिर गए और आपकी गर्दन टूट गई, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तो आप घास पे गिर के मर सकते हो। इफ यू वर ऑन योर ऑन, अगर अकेले आप अकेले ऐसा करते हो तो किसी दिन गिर के आपकी गर्दन टूट जाएगी और मर जाओगे। छोटा बच्चा ऐसी बातें कहता है, और छोटे बच्चे की बातें कई बार सच हो जाती है ना। तो ये बात उसने कही, डैरी ने क्या कही? आप अकेले ऐसा मत किया करो, नहीं तो किसी दिन सीढ़ी से गिर के गर्दन टूट जाएगी, मर जाओगे। आई कुड, मिस्टर लैम को ये बात भी बुरी नहीं लगी। वो कहता है हाँ, मर सकता हूँ। यू सेड आई कुड हेल्प यू, लेकिन तुम कह रहे थे कि तुम मेरी मदद करोगे।
कहाँ पे चला गया? हाँ, यहाँ पे थे। You said I could help you. तुम कह रहे थे तुम मेरी मदद करोगे। If you want to, अगर आप चाहो तो। You said I could help you. आप कह रहे थे कि डैरी कह रहा है लैम को कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं इफ यू वांट टू, हाँ अगर तुम चाहो तो मेरी मदद करना। बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ पूछेगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इट इज़ 3 miles होम, मेरा घर यहाँ से 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड्स, उधर खेतों के पार। आई एम 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन अभी भी मेरी माँ को चिंता होती है कि मैं कहाँ हूँगा, क्या कर रहा हूँगा, कहीं कोई बच्चे मुझे ना चिढ़ा रहे हों, कहीं मैं रो ना रहा हूँ। मिस्टर लैम, पीपल वरी। मिस्टर लैम कहते हैं बेटे मम्मी पापा को चिंता होती है। पीपल वरी, मम्मी पापा को अपने बच्चों की चिंता होती है। डैरी, पीपल फस, नहीं बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं मम्मी पापा, बात का बतंगड़ बनाते हैं। फस। गो बैक एंड टेल देम, जा और बता, घर चला जा और बता के आ जा कि मैं बगीचे में जा रहा हूँ, मिस्टर लैम की हेल्प कर रहा हूँ। इट्स 3 miles, 3 मील दूर है। मिस्टर लैम, इट्स ए फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, इतनी सुंदर शाम है और तुम्हें भगवान ने टांगें दी हैं, जा दौड़ के बता। Once I got home, they would never let me come back. मिस्टर डैरी कहता है अगर मैं एक बार चला गया फिर वे मुझे आने नहीं देंगे। They means घर वाले, मम्मी पापा। Once you got home, you would never let yourself come back. तो मिस्टर लैम कहता है कि नहीं, मम्मी पापा तो कुछ नहीं रोकेंगे, कोई नहीं रोकेगा, तू ही भूल जाएगा, तू ही नहीं आना चाहेगा। तू एक बार घर चला गया तो फिर मेरे पास नहीं आएगा। डैरी के अहंकार को चोट पहुंचाई उसने कि मम्मी पापा नहीं रोकेंगे, तू खुद ही नहीं आएगा। डैडी कहा यू डोंट नो मी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। तो डैडी को ये चैलेंज लगा। डैडी ने कहा आप मुझे जानते नहीं हो, आपको पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। नो, ओनली यू नो दैट। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता, तुम ही जानते हो। इफ आई चोज, अगर मैं चाहूँ, या इफ यू चोज, अगर तुम चाहो। I don't know everything, boy. I can't tell you what to do. मैं सब कुछ नहीं जानता, बोलो आगे। अगर तुम चाहो तो क्या करोगे? They tell me, वे मुझे कहते हैं। Do you have to agree? क्या तुम्हें सब बातों से सहमत होना जरूरी है? क्या तू सारी बातें मान लेता है? I don't know what I want. मुझे पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ। I want something no one else has got or ever will have. मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो किसी के पास नहीं है और जो किसी के पास नहीं होगा। Something just mine, जो सिर्फ मेरा हो। Like this garden, जैसे ये बगीचा आपका है। I don't know what it is, लेकिन मुझे पता नहीं वो क्या है। मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, जैसे ये बगीचा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ये मुझे पता नहीं, बस इतना पता है कि वो सिर्फ मेरी होनी चाहिए। You could find out, पता लगाओ उसका, पता लगा सकते हो। कैसे? फिर वही तरीका बताता है अपने वाला। वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग। वेट करो, प्रतीक्षा करो, बैठो, देखो,
सुनो, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, यहाँ बैठो या वहां जाओ, ध्यान से चीजों को देखो, ध्यान से सुनो। I'll have to see to the bees, मुझे अब मधुमक्खियों को देखना होगा, मुझे मधुमक्खियों का ख्याल रखना है, मैं मधुमक्खियों को देखने जाता हूँ। Those other people who come here, do they talk to you, ask you things? क्या वो लोग जो यहाँ आते हैं, दूसरे बच्चे, क्या वो आपसे बातें करते हैं, वो भी चीजें पूछते हैं आपसे, ऐसे ही जैसे मैं पूछ रहा हूँ? Some do, some don't, कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं। I ask them, मैं पूछता हूँ। I like to learn, क्योंकि मुझे चीजें सीखना अच्छा लगता है। अगर कोई नहीं पूछता मुझसे तो मैं पूछता हूँ। I don't believe in them, डैरी कहता है मुझे उन पे भरोसा नहीं है। I don't think anybody ever comes, मुझे नहीं लगता कि कोई आपके पास आता है। आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे आप पे विश्वास नहीं है। You are here all by yourself, तुम यहाँ अकेले हो, and miserable, और दुखी हो, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवित हो या मरे हो, कोई आपकी परवाह नहीं करता। मुझे सब पता है, आप मुझे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बहका रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आप उनसे पूछते हो क्योंकि आप सीखना चाहते हो। सब बकवास कर रहे हो आप, कोई आपको पूछने नहीं आता, आप बिल्कुल अकेले हो, दुखी हो, आप मरे या जिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टेरी कह रहा है, यू थिंक व्हाट यू प्लीज, तेरी मर्जी, जैसा तू सोचना चाहे, अगर तुझे ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। All right then, tell me some of their names. अच्छा, अगर ठीक है तो बताओ, कुछ के नाम बताओ उनमें से, कौन कौन आते हैं? What are names? Tom, Dick और Harry? तो मिस्टर लैम कहते हैं नाम में क्या रखा है? टॉम, डिक और हैरी कुछ भी हो सकता है। टॉम, डिक और हैरी, किसी का नाम टॉम हो सकता है, किसी का डिक या किसी का हैरी, या कोई भी नाम हो सकता है। एरा गैरा, हम हिंदी में टॉम, डिक और हैरी को कहते हैं, कोई भी एरा गैरा। गेटिंग अप, खड़ा होते हुए, मिस्टर लैम उठ खड़े हुए। आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, मैं मधुमक्खियों की तरफ जा रहा हूँ। आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी, डैरी कहते हैं मुझे लगता है आप पागल हो। मिस्टर लैम को डैरी कह रहा है मुझे आप पागल दिखते हो। दैट्स ए गुड एक्सक्यूज, अच्छा बहाना है ना आने का, एक बार घर जाके ना आने का तुम अच्छा बहाना बना रहे हो मुझे पागल कह के। व्हाट फॉर, क्यों? यू डोंट टॉक सेंस, तुम समझदार लोगों की तरह बातें नहीं करते, तुम्हारी बातें बेढंगी हैं, ऐसी वैसी बातें करते हो। गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, नहीं आने के लिए अच्छा बहाना बना रहे हो। एंड यू हैव गॉट ए बर्न्ड फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज, एंड यू हैव गॉट ए बर्न्ड फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, जैसे ये तुम्हें ना पसंद करने के लिए दूसरे लोगों के पास बहाना है, ऐसे तुम बहाना बना रहे हो कि मैं पागल हूं, इसीलिए मेरे पास आके क्या होगा। डैरी, यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, आप भी दूसरे लोगों जैसे हैं, तुम्हें भी वैसी बातें करना अच्छा लगता है। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यू आर फ्राइटन्ड ऑफ इट, एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटन्ड, you think I am ugly as a devil. If you do not feel sorry for my face, अगर आपको मुझ पे तरस नहीं आ रहा है, आपको मेरे चेहरे को जला देखकर अफसोस नहीं हो रहा है, you are frightened of it, तो आप इससे डरे हुए हो, आपको भी डर लगता है मुझसे। And if you are not frightened, और अगर आपको डर नहीं लगता, you think I am ugly as a devil, तो आपको मैं शैतान जैसा गंदा दिखता हूँ।
आई एम ए डेविल, हाँ मैं शैतान हूँ, डोंट यू, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? वो चिल्लाकर पूछता है डैरी मिस्टर लैम से। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम कुछ नहीं बोलते। ही हैज गॉन टू हिज बीज, मिस्टर लैम चले जाते हैं अपनी मधुमक्खियों के पास। क्वाइटली, डैरी चुपचाप, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। फिर कहता है नहीं, तुम दूसरों जैसे नहीं हो, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। रुकता है। डैरी गेट्स अप एंड शाउट्स, डैरी भी चिल्लाता है, आई एम गोइंग, जा रहा हूं मैं, बट आई विल कम बैक, लेकिन आऊंगा, यू सी, देखना, यू वेट, इंतजार करना, आई कैन रन, दौड़ सकता हूं मैं, आई हैवंट गॉट ए टिन लेग, कोई मेरी टांग टिन की नहीं है आपके जैसी, आई विल बी बैक, अभी आता हूं वापस। डैरी रन्स ऑफ, भाग जाता है। सन्नाटा छा जाता है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और फिर से बगीचे की आवाज आनी शुरू हो जाती है। जब तक डैरी और लैम बातें कर रहे थे, तब तक बगीचे में होने वाली दूसरी आवाजें, पत्तों के सरसराने की, हवा के टकराने की, है ना, किसी जीव जंतु के पत्तों से गुजरने की आवाज बंद हो गई थी, सुनाई नहीं दे रही थी। फिर जैसे ही डैरी और लैम की बातें बंद हो गई, तो हमने क्या दिखाना है अपने नाटक में, बगीचे से दूसरी आवाजें आनी शुरू हो गई। अब पत्ते भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, हवाएं सरसराहट कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। बगीचे की आवाजें आ रही हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, मिस्टर लैम अपने आप से ही बोलता है, देयर माय डियर्स, दैट्स यू सीन टू, you know, we all know I'll come back, they never do though, not them, never do come back। मिस्टर लैम कहते हैं, हाँ प्यारे बच्चे, दैट्स यू सीन टू, यू नो, ये सब तुम भी जानते हो, मुझे भी पता है, सबको पता है। लोग कहते हैं आएंगे, लेकिन फिर कोई नहीं आता। दे नेवर डू, नॉट देम, कोई भी नहीं आता। नेवर डू कम बैक, कोई कभी वापस नहीं आता। द गार्डन नॉइज इज फेड, फिर से बगीचे की आवाजें बंद हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। डैरीज हाउस, ये सीन 2 कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आगे थोड़ा सा रहता है, ये हम कल करें। आज यहीं समाप्त करते हैं। कुछ कहना है किसी को तो बोलो। ठीक है बेटे, ओके, सी यू टुमारो।